बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को शाह हुसैन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, सिर्फ ज़बानी नहीं बताएंगे, साथ साथ हाथ पर वो अलामात, वो लकीरें, वो निशानात भी दिखाएंगे जिनसे रूहानियत की मुख्तलिफ़ किस्में ज़हर होती हैं। तो सामीन इकराम, रूहानियत के मामले में हाथ पर दो जगह अहम हैं। एक जगह अंगूठे के नीचे, ख़त ज़हन के नीचे, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, एक जगह ये है, इसको कहते हैं पहली अंगुश्त शहादत के नीचे ये जगह है, इसको उभार मुश्तरी कहा जाता है दास्ते शनासी में। एक जगह ये अहम है रूहानियत के मामले में। दूसरी जगह जो अहम है रूहानियत के मामले में वो है उभार कमर। तो आज हम आपको सबसे पहले ये उभार मुश्तरी पर क्या अलामात हूँ, तो क्या ज़हर होता है, इसके मुतल्लिक़ बता रहे हैं। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये आवाज़ सुनने के साथ साथ आप तसल्ली से गौर से इस जगह की लकीरों को जो हम कहेंगे आप देखेंगे। तो अभी आप गौर से देखें, इस हाथ पर एक लकीर उंगली से ख़त ज़हन की तरफ आती, फिर उसमें क्रॉस बनता है, फिर एक लकीर उसके साथ अटैच है, यानी स्टार है। दूसरा ख़त ज़हन के साथ एक लकीर है, दूसरी लकीर ख़त ज़हन से उंगलियों और ख़त ज़हन के दरमियान बहर को जा रही है, और तीसरी लकीर ख़त ज़हन से चलकर उभार मुश्तरी को जा रही है, जो कि स्टार से मामूली से मुत्सल है। तो एक स्टार हो गया, दूसरा भी इधर स्टार का निशान है, गौर से देखो, जो ख़त ज़हन के साथ है। तो इस स्टार के नीचे आप गौर से देखें तो जनाब मन एक मुरब्बा का निशान नज़र आता है, ये गौर से देखो। तो मुरब्बा के साथ ही उभार ज़ुहल यानी दूसरी उंगली और पहली उंगली के दरमियान जो जगह है, उस जगह तीन लकीरें मिलती हैं, जैसे तकून नज़र आती है, ये सामने देखो। तो आज हम आपको इनके मुतल्लिक़ बताएंगे। हाँ, एक लकीर ये जो उंगली से चलकर ख़त ज़हन और पहली उंगली के दरमियान उंगली की जड़ से शुरू होकर बहर की तरफ जा रही है, ये देखो गौर से, उंगली से चलकर बहर की तरफ लकीर जा रही है। तो आज हम इस पर आपको तसल्ली से एक एक निशान दिखाएंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले उंगली के नीचे से लकीर शुरू हो रही है, मध्यम लकीर आपको नज़र आ रही है, जबकि हमने लकीरें डालकर दीगर तस्वीरों में इस लकीर को भी वाज़िया दिखाया है। लकीरें वाली जो पेंसिल से तस्वीरें दिखाई गई हैं, उनका मकसद यही है कि यहाँ आपको अगर कोई मध्यम लकीरों की समझ ना आए तो वहाँ आपको वो लकीरें वाज़िया नज़र आएगी, आप वाज़िया समझ सकें। तो ये लकीर जो उंगली की जड़ से शुरू होती है और उंगली के बहर की तरफ ख़त ज़हन और उंगली की जड़ के दरमियान बहर की तरफ जाती है। बहर से एक लकीर उठकर ऊपर उभार को आती है, उंगली की जड़ से एक लकीर उठकर उससे आकर टकराती है। तो नीम मामूली शक्ल में यहाँ नज़र आ रही है। इसको इल्म दस्त शनासी की ज़बान में कहा जाता है हैकल सुलेमानी, भी इसी नमूने को कहते हैं, शक्ल को कहते हैं, दायरा सुलेमानी भी कहते हैं, और इसको जनाबन हल्का सुलेमानी भी कहते हैं, और इसके और भी कोई नाम होंगे। या मैं आपको सिर्फ शक्लों के नाम बता रहा हूँ, आगे मैं आपको इन शक्लों के जो असरात हैं वो भी अपने तक बताऊँगा। तो दूसरा आप गौर से देखें तो इसी जगह ये 1 2 3 4 5 लकीरें मिलकर एक सितारे की शक्ल बन रही है, जिसको स्टार कहते हैं। ये दो स्टार इधर हैं, आप तसल्ली से बार बार देखें, एक ख़त ज़हन के साथ और दूसरा ख़त ज़हन और पहली उंगली के दरमियान। तो ये दो स्टार हैं, एक हल्का सुलेमानी है।
और तीसरी आप यहाँ गौर से देखें तो एक खत जहन के नीचे तकून है, और दूसरी जो है वो उभार पहली और दूसरी उंगली के दरमियान, जिसको उभार ज़ुहल कहा जाता है, ये सामने तकून है। तो इस हाथ पर आप गौर से देखें तो हल्का सुलेमानी के अलावा खत दिल और खत दिमाग की लकीरों से मुत्सल अटैच सिर्फ एक ही लकीर उभार मुश्तरी भी हो तो इसको इंतहाई अहमियत हासिल है। लेकिन इसमें आपको ये नज़र आ रही होंगी कि 4 तकूने हैं, खत दिमाग और खत दिल से मुत्सल 4 तकूने हैं। तसल्ली से इन तस्वीरों का आप देखें और बेशक गिनती करें। 4 तकूने हैं, 2 निशान मुरब्बा के बनते हैं और 2 निशान सटार के बनते हैं। तो ये तमाम अलामात पहली और दूसरी उंगली के दरमियान खत दिमाग और खत दिल से अटैच और दरमियान खत दिमाग और पहली उंगली की जड़, जहाँ से पहली उंगली शुरू होती है, के दरमियान है। इसको कहा जाता है इस जगह को उभार मुश्तरी। मुश्तरी का ताल्लुक़ क्योंकि मजहबी स्कॉलर, रहनुमा, पंडित, पोप, आलिम, औलिया, इन चीज़ों से है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ की वजाहत मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये याद कर लें कि इस पर गौर से तस्वीरों को देखें कि 4 तकूने हैं, 2 मुरब्बे हैं, 2 सटार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हल्का सुलेमानी है ये थोड़ा सा कमज़ोर है इस शख्स के हाथ पर। हल्का सुलेमानी का ये असर होता है जैसे हाथ पर हो, अगर ये वाज़ेह हो तो ऐसा आदमी जो बात मुंह से निकालता है होकर रहती है। लेकिन अगर ये कमज़ोर होगा तो उसका मतलब ये लिया जाएगा कि ऐसे शख्स के मुंह से निकली हर बात तो पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर जोश में आकर कोई बात करेगा तो अक्सर बेशतर वो पूरी होकर रहेगी। यानी ऐसे शख्स की दुआ और बदुआ में असर होता है। और ये जो उभार मुश्तरी पर अगर मुरब्बा हो तो इसका मतलब क्या लिया जाता है, आप जाकर बेशक चेक करें। जिस शख्स के हाथ पर एक भी मुरब्बा हो, ये अलामत जो है ये बड़े बड़े बैरिस्टर, वकला, दानश्वर, लेक्चरार, प्रोफेसरों के हाथ पर पाया जाता है। यानी उभार मुश्तरी पर इस जगह मुरब्बा का होना इंतहाई आला दिमागी सलाहियत को ज़ाहिर करता है। और जो तकून है, तकून और मुरब्बा का मतलब एक ही होता है। आगे एक तकून यहाँ आपको दिखाई गई है उभार ज़ुहल के नीचे। तो ऐसे शख्स के पास इंतहाई ख़ास रूहानी उलूम रखने की ये अलामत होती है। ऐसे शख्स के पास ख़ास इंतहाई रूहानी उलूम होता है, यानी साइंटिफिक उलूम, तजर्बे पर साबित होने वाला। और इसके अलावा इस हाथ पर 2 सटार मौजूद हैं जो कि खत दिल और खत दिमाग से मुत्सल है। ये जो सटार है ना, ये ऐसी रूहानी पावर को ज़ाहिर करते हैं जिसका बयान का अंदाज़ा मैं नहीं आपको बता सकता। जबकि ये आला तख्लीकी सलाहियतों का असल ये सटार ज़ाहिर करते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि उभार मुश्तरी पर अगर सिर्फ एक लकीर हो, एक लकीर, तो हज ज़ियारत करने की अलामत समझी जाती है, या फिर ऐसा काम करता है उसका हामिल कि हज और ज़ियारत के बराबर उसको सवाब मिलता है, सिर्फ एक लकीर हो। जबकि इस हाथ पर 4 तकूने, 2 मुरब्बे और 2 सटार मौजूद हैं। समझ आ रही बात की? अभी आप अपना हाथ देखें और उसके बाद आप चेक करें कि आप में रूहानियत कितनी है। बाकी उभार कमर का मामला रह गया है, वीडियो बहुत तवील हो रही है, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको उसके मुतल्लिक़ बताएंगे। और यहाँ आपको ये भी वजाहत हो जानी चाहिए
کہ یہ ہاتھ کس آدمی کا ہے، ایک ٹکٹ دو شو۔ آپ نے اپنی روحانیت بھی چیک کر لینی ہے، آپ نے کیسے آدمی کا ہاتھ بھی چیک کر لینا ہے کس آدمی کا ہے۔ یہ ہاتھ جناب من اس آدمی کا ہے محترم کہ جس نے چیلنج کر دیا کہ میرے مخالف میرے ساتھ جنگل میں جائیں، جنگل کے شیر انصاف کریں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے، میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو کیوں ہوئی۔ یہ اس شخص کا ابن 18 سالہ چلا کش کے بڑے بیٹے اور 18 سالہ چلا کش کے جانشین کا یہ ہاتھ ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہیں گے۔ ابن 18 سالہ چلا کش کی طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔